राम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था। संख्या भी बहुत ज्यादा थी। क्या संख्या कुछ कम हुई है प्रदर्शनकारियों की या बढ़ती जा रही है? मलिका, अभी तक जो ट्रैफिक यहाँ पर था, ट्रैफिक फिलहाल को मोड़ दिया गया है, यानी अभी भी स्थिति जस की तस है। वो ट्रैफिक यहाँ से पार नहीं हो पाया है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके यह इनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती है, लेकिन इनका जरूर है कि कुछ जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर यहाँ से जा रहे हैं और सबकी नज़र उस डेलीगेशन पर है कि वो डेलीगेशन जो आज गया है राष्ट्रपति से मिलने की मांग कर रहा है, साथ ही साथ वह पर्यावरण मंत्री से भी मिलने की मांग कर रहा है। उसके बाद से जो संदेश यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद ये अपना अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 26 दिसंबर से दिल्ली के ऋषभ विहार में इस बाबत जो है प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। राम, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट दे दे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचा है जैन समुदाय का एक डेलीगेशन। समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने पर प्रदर्शन देश भर में हो रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जैन समुदाय का एक डेलीगेशन पहुंचा है। अरविंद, क्योंकि आपने ये बड़ी खबर बताई, और क्या जानकारी मिल रही है इस पर? अरविंद, देखिए, बिल्कुल जो अब से कुछ देर पहले स्पेशल कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर हैं सागरप्रीत हुड्डा, उन्होंने आज तक को बताया है कि जो प्रोटेस्टर हैं उसका जो डेलीगेशन है वो दिल्ली पुलिस के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ मूव किया है। यानी ये एक रणनीति है दिल्ली पुलिस की। इससे बहुत मुमकिन है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनको ये लगे कि उनकी बात सही जगह तक पहुंच चुकी है। इन सबके बीच जरा अंकित आपको तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली पुलिस दूसरी तरफ अपनी तैयारियां भी कर रही है। देखिए, बाकायदा एक जो पीसीआर वैन है उसमें लाउडस्पीकर लगाकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर लेकर आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश होगी। साथ ही साथ ये हम आप दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो बस अगर आप देखें जानबूझकर यहाँ पर खड़ी की गई हो, क्योंकि इसके आगे का जो रास्ता है वो संसद भवन की तरफ जाता है। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाएं इस अपडेट के साथ। जो बड़ा अपडेट्स है वो ये कि जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था जिस मांग को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति भवन तक वो आवाज जैन समाज की पहुंचती दिखाई दे रही है। इन सबके बीच अगर आप ये देखिए तो एक्स्ट्रा जो फोर्स है महिला बटालियन, वो अर्धसैनिक बल की, वो यहाँ पर बुला ली गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रोटेस्ट, जो जैन समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तस्वीर दिखाएं जरा अंकित आपको जाकर सामने से। तो बड़ा अपडेट्स यही है आज तक पर ये कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसका जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन अब दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के साथ वो राष्ट्रपति भवन की तरफ निकला हुआ है। यानी राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन जो डेलीगेशन है जैन समाज का वो देगा। तो बहुत ये आशंका दिल्ली पुलिस ये लगा रही है कि शायद उसके बाद ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो जाए, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं खत्म जो हो जाए। लेकिन अभी 500 से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर है वो रेल भवन यानी संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर वो मौजूद है। लेकिन सबके बीच जो बड़ा अपडेट्स है वो अपडेट्स यही है कि जो ये प्रोटेस्ट है जैन समाज का एक डेलीगेशन वो दिल्ली पुलिस के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ गया है और जो ज्ञापन है, जो अपनी मांग है वो अब राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बात, जो एक मैसेज इस प्रोटेस्ट के जरिए देने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं जैन समाज जो है उसमें कामयाब हुआ। लेकिन सबके बीच हम वो तस्वीर भी आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ इंडिया गेट पर भारी तादाद में लोग जमा हुए हैं, वहीं संसद भवन अति संवेदनशील ये पूरा इलाका है और जो प्रोटेस्टर है वो इंडिया गेट से होते हुए, हम डीसीपी प्रणव कायल है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, फिलहाल की क्या स्थिति है? सर, क्या अभी सिचुएशन नॉर्मल है। इनकी एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गई हुई है और उसके बाद कितने लोग अभी हम कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। लेकिन देखिए, दूसरी बार पहले स्पेशल कमिश्नर और जो नई दिल्ली रेंज के जो डीसीपी हैं प्रणव कायल, उन्होंने भी यही कहा कि एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ गया हुआ है। तो ये दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं रणनीति थी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर है
ये रेल भवन के ठीक सामने मलिका प्रोटेस्टर है और संसद भवन चंद कदमों की दूरी पर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी है, इस वजह से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। प्रोटेस्टर जो है जैन समाज के, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आज तक से जो स्पेशल कमिश्नर है नई दिल्ली रेंज के और डीसीपी नई दिल्ली रेंज के, उनका कहना है कि जो प्रोटेस्टर का एक डेलीगेशन है वो डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गया हुआ है ज्ञापन देने के लिए। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन दिया जाता है तो दिल्ली पुलिस का मानना है कि उसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट यहां से खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी भी कर रही है। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहां पर बुलाए गए हैं। उसके अलावा संसद भवन के आसपास के जो रास्ते हैं, बहुत से ऐसे रास्ते जिनको बंद किया गया है आम लोगों के लिए कि कहीं प्रोटेस्टर जो है उस तरफ न चले जाए। हालांकि बहुत पीसफुल ये प्रोटेस्ट है, हम ये क्लियर कर दें, आज तक पर शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट है। रेल भवन के पास ही मैं अरविंद राम से भी इस पर जानकारी ले लेती हूँ। राम, क्योंकि ये अहम अपडेट अरविंद ने पहुंचाया है, वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है, अगर आपके पास, आप उनसे उनका रिएक्शन लीजिए कि अब ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या अब दिल्ली से वे वापसी करेंगे? देखिए, बिल्कुल इनसे बातचीत करते हैं और साफ तौर पर है कि ज्ञापन अभी हुआ है और देने की बारी आई है। ऐसे में वो पहुंचकर क्या कुछ उनको जैसी स्थिति होती है उस बाबत यहाँ पर जब शेयर होगा तब आगे करेंगे। ज्ञापन अगर आप दे देते हैं, राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है, उसके बाद क्या स्टेप होगा आप लोगों? राष्ट्रपति जी से हमें क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद हमें ये हमारे प्रतिनिधिमंडल तय करेगा कि हमें अभी क्या करना है। हम जब तक नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन जी एवं एक हमारे जैन समाज की श्राविका रुचि जैन जी पिछले 7 दिनों से अन्न जल का त्याग करके ऋषभ बिहार जैन मंदिर पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। और देखिए, खास बात यही है कि तकरीबन 26 दिसंबर से इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा था और अन्न जल त्याग कर जैन समाज के 2 लोग दिल्ली के ऋषभ विहार में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और सबने देखा कि अलग अलग मंचों से लगातार आज यहाँ पर इकट्ठा होने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो वकील हैं विजय जैन ने साफ तौर पर बताया है कि इसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी यहाँ पर आने की, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगी है, आप मत आइए। बावजूद इसके बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे और लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से पुलिस के साथ मशक्कत हुई है और पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये यहाँ से खाली कर दें ताकि जो स्थिति है वो क्लियर हो जाए और कम्यूटर्स जो आने जाने वाले लोग हैं वो आसानी से चल सकें।